हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी सामान्य ज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 9, जो कि मध्यकालीन इतिहास से होगा। रेलवे के सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, आरआरबी जेई हो, एलपी हो या टेक्नीशियन हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे 25। इसके पहले हमने 8 पार्ट तक कवर किया है और 8 पार्ट में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हर पार्ट में किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केरल में। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंत से पहले कौन सा है? आपको बताना है कि अंत से पहले उल्टा अनुक्रम पूछा है, सीधा नहीं। तो इनमें से डायरेक्टली मैं आपको सही आंसर बताता हूं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। ये उल्टा अनुक्रम पूछा है तो इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। अगर यही सीधा अनुक्रम पूछता तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह द्वितीय, आपका ऑप्शन ए सही होता। लेकिन आपसे पूछा है कि उल्टा अनुक्रम यानी अंतिम से पहले भी दिया है आपको समझाने के लिए, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अकबर कब सम्राट बना था? ऑप्शन ए 1552 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1560 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1550 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में। अकबर 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, शाहजहां की बेटी डॉट 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 ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। कौन सी बेटी शाहजहां की थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए बेगम इशरत, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी रोशन आरा, ऑप्शन डी जहां आरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जहां आरा। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए आसफ जाह के द्वारा, आसफ शाह होगा ये, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया? ऑप्शन ए आगरा का किला, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी हुमायूं का मकबरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ताजमहल। ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, मक्का मस्जिद हैदराबाद डॉट 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 द्वारा संपूर्ण किया गया, किसके द्वारा संपूर्ण किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, ऑप्शन बी जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन सी कुतुब शाही के द्वारा, ऑप्शन डी औरंगजेब के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी औरंगजेब के द्वारा। मक्का मस्जिद हैदराबाद में जो स्थित है वो औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8,
सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? ऑप्शन ए इस्लाम धर्म के, ऑप्शन बी सिख धर्म के, ऑप्शन सी यहूदी धर्म के, ऑप्शन डी पारसी धर्म के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस्लाम धर्म के। सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए खिलजी राजवंश से, ऑप्शन बी लोधी राजवंश से, ऑप्शन सी मुगल वंश से, ऑप्शन डी दास राजवंश से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दास राजवंश से। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक या शासिका जो है किस राजवंश से संबंधित थी रजिया सुल्तान, आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दास वंश। दास वंश या गुलाम वंश कह सकते हैं। रजिया गुलाम वंश या दास वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? ऑप्शन ए हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में, ऑप्शन बी महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों के समूह में, ऑप्शन सी पट्टदकल में स्थित स्मारकों के समूह में, ऑप्शन डी खजुराहो में स्थित स्मारकों के समूह में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजय साम्राज्य के शासकों में से एक कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर भगवान विट्ठल या भगवान विष्णु को समर्पित है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्राविड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बाबर के द्वारा, ऑप्शन बी हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन सी अकबर के द्वारा, ऑप्शन डी शाहजहां के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बाबर के द्वारा। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम बताना है। ये चार जो है शासक दिए गए तैमूर, महमूद गजनवी, नंबर 3 चंगेज खान, नंबर 4 मोहम्मद गौरी। इनका सही कालानुक्रम बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, मैं बता दे रहा हूँ। 2, 4, 3 और 1, यानी पहले महमूद गजनवी और उसके बाद आया है तैमूर। दो नहीं, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी। 2, 4, 3, 1, यानी अब चंगेज खां, फिर उसके बाद तैमूर लास्ट में। शासकों का सही कालानुक्रम यहाँ भी हमने दिया है। महमूद गजनवी जो है 998 से 1030 ईस्वी, मोहम्मद गौरी 1173 से 1206 ईस्वी, चंगेज खां 1206 से 1227 और तैमूर 1370 से 1405 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल ... की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। किस वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बाबर बैठा था, आपको बताना है। ऑप्शन ए 9 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 11 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी 7 वर्ष की आयु में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 11 वर्ष की आयु में। प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ... ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हेनरी ने, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव ने, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? ऑप्शन ए अकबर के, ऑप्शन बी बाबर के, ऑप्शन सी शाहजहां के, ऑप्शन डी हुमायूं के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अकबर के। बीरबल अकबर के दरबार के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। हुमायूं नामा ... द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए गुलबदन बेगम के द्वारा, ऑप्शन बी बाबर के द्वारा, ऑप्शन सी अकबर के द्वारा,
ऑप्शन डी नूरजहां के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1632 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1641 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1621 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1651 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1632 ईस्वी में। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए श्री गुरु नानक देव जी ने, ऑप्शन बी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, ऑप्शन सी श्री गुरु हरगोबिंद जी ने, ऑप्शन डी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए चालुक्य वंश से, ऑप्शन बी पूर्वी गंग वंश से, ऑप्शन सी काकतीय वंश से, ऑप्शन डी चोल वंश से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी काकतीय वंश से। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी गोलकुंडा में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी जूनागढ़ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इन युग्मों में से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है राल्फ फिच अकबर के शासनकाल में, ये सही है आपका। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ये भी सही है आपका। जॉन जॉर्डन ये जो है गलत है, शाहजहां के शासनकाल में नहीं आए थे। मार्को पोलो पांडे साम्राज्य में, ये आपका सही है। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। डॉट 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 साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरियर और बुक्का ने की थी। किस साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी आपको बताना है। ऑप्शन ए मालवा साम्राज्य की, ऑप्शन बी बहमनी साम्राज्य की, ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य की, ऑप्शन डी बंगाल साम्राज्य की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरियर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। डॉट 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 का निर्माण ईस्वी 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हुआ था। ऑप्शन ए कुतुब मीनार का निर्माण, ऑप्शन बी ताजमहल का निर्माण, ऑप्शन सी मोती मस्जिद का निर्माण, ऑप्शन डी लाल किला का निर्माण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन बी ताजमहल का निर्माण। ताजमहल का निर्माण लगभग 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1648 के अंत में जाके पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपलेवेल इनमें से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी है राजस्थान में बूंदी में, ऑप्शन सी है राजस्थान में जयपुर में, ऑप्शन डी है राजस्थान में जैसलमेर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान में बूंदी में जो है क्वींस स्टेपवेल
स्थित है? जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल जो है राजस्थान में बूंदी में स्थित है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी जीके से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 9 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 8 पार्ट तक कवर किया है और 8 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 10 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, हम लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।